बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से ज़हीर नेक्सस के मुंह पर अटेदार थप्पड़ पड़ा, उनको मुंह की खानी पड़ी और हर जगह अब जलील और रुसवाई उनका मुकद्दर बनने वाली है। सिंध हाई कोर्ट ने जी मुलजिम ज़हीर की प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी ऑफिसर सईद रिंद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। ये लोग समझ रहे थे कि ये लोग हर जगह पर गंदगी घोलेंगे और पागल करके रखेंगे सबको, लेकिन अब ज़हीर नेक्सस का जो मुकद्दर है वो जलालत के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, आज फिर एमएलओ पर समाअत जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एमएलओ पर समाअत ना होने की वजह है जस्टिस सलाउद्दीन साहब जो है वो आज छुट्टी पर है और फिर केस आपको पता है ट्रांसफ़र होगा जस्टिस उमर से आज या फिर किसी और जज की अदालत में ये केस जाएगा और फिर डेट ही मिलती है, अमूमन डेट ही दी जाती है जब जो है जज साहब ना हो। तो एमएलओ को भी लटकाने की कोशिशें की जा रही हैं, साफ नज़र आ रहा है, कभी किसी की तरफ से कभी किसी की तरफ से, कभी इनका वकील पेश नहीं होता। अगर आज जज साहब छुट्टी पे ना होते तो आ भी जाते तो इनका जो वकील है, सीनियर वकील ज़हीर नेक्सस की जानिब से, वो आज जो है वो नहीं अवेलेबल, इस्लामाबाद गए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी कोशिशें जो है वो बार बार क्यों हो रही हैं कि एमएलओ ना हो, इसके पीछे की क्या वजूहत है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और किसी भी इदारे को, पुलिस हो, चाहे वो सिंध की पुलिस हो, पंजाब की पुलिस हो, कहीं पर भी नूर बीबी तक वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, नूर बीबी तक रसाई की क्या वजूहात है, क्यों ये खातून जो है वो इतनी शातिर हो चुकी है कि ये आगे आगे जा रही है और पुलिस जो है पीछे पीछे जाने की एक्टिंग कर रही है, नाटक कर रही है। कौन इसको बताता है कि जी इस वक्त पुलिस जो है वो फला जगह पे आने लगी है तो ये यहाँ से खिसक जाती है। सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूं कि आज जो सबसे पहले इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा वो ये है कि मुलजिम ज़हीर की प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और केस के तफ्तीशी ऑफिसर सईद रिंद के खिलाफ दरख्वास्त की जो है समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। केस का चालान जो है जमा हो चुका है। जिब्रान नासिर ने ये दलाइल पेश किए। ट्रायल शुरू हो चुका है। मुलजिमान पे फर्द जुर्म आयद होना है। मुलजिमान की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। सलीम हैदर जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से कहा गया। मुलजिम के सीनियर वकील आमिर नियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। उनके जूनियर वकील ने ये कहानी सुनाई, उन्होंने यही कहानी सुनाने की कोशिश की होगी कि वेट कर लें, कोई अलग तारीख दे दे, कोई ना कोई मामला जो है ये लोग डाल के रखते हैं, जब देखेंगे तो वो घर पे ही मौजूद होंगे। लेकिन इन्होंने इस वक्त ड्रामेबाजी ये की है कि वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी ड्रामेबाजी सुबह नहीं चली और इन्होंने ये भी कहानी सुनाई। दरख्वास्त जो थी वो 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ारा काज़मी को मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त में ये कहा गया था ट्रायल कोर्ट केस का चालान पेश करके तौहीन अदालत की है, दरख्वास्त का ये मतन था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मुलजिम ज़हीर ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और केस के तफ्तीशी ऑफिसर सईद रिंद के खिलाफ दरख्वास्त की थी उसकी समाअत हुई है और इसको नाकाबिल समाअत करार देकर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। तो जन्नाटेदार थप्पड़ यहाँ पर भी मिल चुका है, पीछे भी इन्होंने जो है चालान को चैलेंज किया था, वहाँ पे भी थप्पड़ पड़ चुका है। इनको पता है कि अगर टेक्निकल तौर पे चीज़ों को देखा जाए कि अगर जिस तरह से मेहदी अली काज़मी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अदालतों पे भरोसा किया हुआ है और वो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए चल रही हैं, यानी कि अदालती अहकामात को फॉलो किया जा रहा है और वो अदालतों पर और हमारी मौजूद जज साहिबान पर जो है भरोसा करके इस केस को लेकर चल रहे हैं। अब इन्होंने क्या गेम चलाई, इन्होंने गेम ये चलाई कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल ही ना हो पाए, यानी कि ट्रायल को इतना लटकाया जाए। अब कैसे लटकाया जाए, अब लटकाने की वजूहत इनको समझ आ गई है। इन्होंने ऐसे तगड़े वकील किए हुए जो लाखों रुपए एक समाअत का लेते हैं, तो इन्होंने इनको मशवरा दिया कि भाई क्या करते हैं कि हर चीज़ जो भी ट्रायल कोर्ट से फैसला आता है उसको हम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो यही करते हैं, ये बार बार हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, जो फैसला आता है सिंध हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली इससे ट्रायल जो है वो मुतासर होगा, क्योंकि जब बार बार आप सिंध हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर डेट मिलेगी, वहाँ पे फैसला आने में वक्त लगेगा। अब आपको याद होगा कि जो है ये बच्ची का एमएलओ होने लगा था, ट्रायल कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी थी। अब इन्होंने क्या गेम डाली, जब आप गंदगी कर रहे होते हैं ना फिर सारे लोगों को आपस में मिला लेते हैं, गंदे गंदे मिल जाते हैं। पैसे का खेल है, पैसे की जो है हर तरफ बौछार इन्होंने की हुई है। बेचारे माली का बच्चा जो है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए आज तक मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने अमीर हैं कि इनके पास पैसे ख़त्म नहीं हो रहे, ऐसा जो है वो कानून का ख़जाना हो चुका है, लेकिन इनके पास जूती कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी वियर्ड सिचुएशन है। अच्छा जी,
अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एमएलओ को जब जो है सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जब बच्ची को लेकर जाया जा रहा था उस वक्त फिर बच्ची को रोक दिया गया, फैसले को जो है वो रोक दिया गया। तो जो सईद रिन साहब थे, वैसे तो इन लोगों को ज़रूरत होती है कि जब तक रिटन फॉर्म में चीज़ें नहीं आती उस वक्त तक चीज़ों को रोक नहीं सकते, लेकिन सईद रिन साहब ने व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि जी फैसला ये आया है, तो उन्होंने उसी वक्त उसको रुकवा दिया। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो अब मामला ये है कि यहाँ पे तो इनको पेस्पाई का सामना करना पड़ा। ये जो चीज़ चैलेंज करते हैं सिंध हाई कोर्ट में, इनको खुद ही मुंह की खानी पड़ती है। अब इसीलिए ये टाइम बाय कर रहे हैं, ट्रायल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी फैसला ही ना आ पाए, लटकाए जाएं। और दूसरी तरफ एमएलओ को इनको तकलीफ़ है, कोई इनके पेट में गुड़गुड़ होती है, इनको कोई मेंटली जो है चीज़ खौफ जो है इनको सता रहा है कि जैसे ही एमएलओ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एमएलओ सिर्फ ये नहीं है कि किसने किसके साथ ज्यादती की, एमएलओ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि ये पता चल जाए कि बच्ची को किस मनशियात के ज़ेरे असर रखा है, बच्ची को कौन कौन सा नशा दिया गया है, बच्ची को कब कब मारने की कोशिश की गई, बच्ची को कब कब जो है वो मेंटली टॉर्चर किया। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि दिमागी तौर पर भी जो है वो चीज़ों को कितना बिगाड़ा है, बच्ची के जहन पे कितना असर है। तो ये जो एमएलओ है ये आसान एमएलओ नहीं है, ये आम वाला एमएलओ नहीं है कि बस देख लिया कि किससे जिनसी ज्यादती साबित होगी। इन्होंने तो ये कहानी सुनानी है कि जी निकाह हुआ है तो मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप है तो उसको आप जिनसी ज्यादती तो नहीं कह सकते, तो आप तो निकाह भी साबित नहीं कर पाए। तो एमएलओ में जी बहुत सारी चीज़ें होंगी। 3 महीने में किस किस्म का ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, किस मुश्किलात के ज़रिए असर रही, बच्ची के दिमाग पे कितना असर है, कौन कौन सी मनशियात कब कब इस्तेमाल की गई, इंजेक्शन के ज़रिए दी गए या मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्ची को मनशियात दी गई और उसके दिमाग को माउफ किया गया, तमाम राज खुल के सामने आ जाएंगे। इसी वजह से ये लोग जो है बेगैरतियाँ कर रहे हैं और चाहते हैं कि एमएलओ ना हो, और इसके लिए ये जी जान की बाजी लगा रहे हैं कि सारे के सारे पोल खुल जाएंगे। पहले इनका जो ज़हीर नेक्सस है, इन्होंने झूठ बोला कि जी एमएलओ को तो फ़ायदा ही नहीं है, 1 हफ्ते बाद एमएलओ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर जब इनको पता चला कि ओहो हम तो पेंडू गवार हैं, एमएलओ तो बाद में भी हो सकता है, बाद में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो इन गवारों का दिमाग जो है उनको फिर पट्टियाँ बढ़ाना शुरू कर दी कि भाई इसको डिले करें। अब आप देखें रोज़ जब डेट आती है इसको डिले किया जाता है। मेरे ख्याल में इस बात को भी 1 महीना होने को आया है कि बच्ची को जब एमएलओ की परमिशन मिल चुकी थी ट्रायल कोर्ट से, उसको रुकवा कर अभी तक 1 माह हो गया है। ये इस पर जो है वो दलाइल ही नहीं पेश किए जा सके, इस पर बात ही नहीं हो रही, कभी तैयारी नहीं करते, कभी इनकी ज़ुबान जो है घर में लॉकर में अपनी बीवियों के पास रखवा के आए होते हैं। कुछ इनको नहीं पता, लेकिन इनको ये पता है कि जो पैसा दिया जा रहा है उसको हमने हलाल करना है। दूसरी तरफ जी आंटी कहाँ गायब हैं, यानी कि नूर बीबी तक किसी को रसाई हासिल क्यों नहीं हो रही, नूर बीबी कहाँ पे जाके छुपी हुई है। जब खुफिया टीम जाती है इसको पकड़ने के लिए, वो खुफिया टीम खुफिया नहीं रहती, क्योंकि उसको पहले से ही आगाह कर दिया जाता है उसी खुफिया टीम की जानिब से कि जी यहाँ से फरार हो, जो हम यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो छापा मारे हैं। तो वो टीम मुंह लटका के फिर वापस आ जाती है। चालाक बुढ़िया जो है वो दिन में खुफिया जो टीम है इनको तारे दिखाने में लगी हुई है और पागल बनाने में लगी हुई है। ये बहुत ज़्यादा शातिर किस्म के लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है वो पागल बना रहे हैं। अब बुढ़िया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका अभी तक, बड़ी अजीब सी बात है। उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, पुलिस उसको जाती है, कभी पुलिस कहती है कि जी हमारा सारा का सारा जो सबूत है वो बह गए सैलाब में, कभी कहती हैं सैलाब ने सड़कें तोड़ दी, हम कराची से लाहौर नहीं जा पाते, कभी लाहौर जाते हैं तो जाके कहते हैं वो आंटी मिल नहीं रही। तो समझ से बालातर है कि इस केस में कौन कितना खिलवाड़ कर रहा है। मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं किस किस को पॉइंट आउट करूँ कि कौन कौन इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहा है। फिर कहते हैं कि एक पसंद की शादी का केस है। अगर पसंद की ही शादी का केस है तो इतनी गड़बड़ क्यों नजर आ रही है, सारी दाल काली क्यों है। मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें, क्योंकि आपकी बच्ची भी हो सकती है, जो इस वक्त ज़ारा काज़मी के साथ हो रहा है वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। उनकी आवाज़ बने और बच्ची के घर आने तक इस केस को लड़ते रहे मेहदी अली काज़मी के साथ।